प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। ये है आज हमारा मौसम। मॉर्निंग इस टाइम सुबह 7 बजे के बाद है। ये बहुत कोहरा है। आज फिर से परमेश्वर का वचन में आते हैं। एक्स चैप्टर 4 वर्स से 1 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे। प्रेरितों का काम, जो परमेश्वर का समय में जो चेले लोग, उसका शिष्य बोलते हैं, चेले, जो उसका चेले 11 जन जो नियुक्त हुआ था, एक को छोड़ के, जो परमेश्वर का काम करते थे ना, वो सारे संसार के लिए परमेश्वर ने चुना था, उनको भेजा था कि उसका काम करें। जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उस टाइम की वक्त है। परमेश्वर का सेवकों लोग, वो इसको कहते हैं प्रेरितों का काम। इसको इंग्लिश में ACTS एक्ट्स चैप्टर बोलता है। जितना नहीं प्रेरित, जो परमेश्वर का वचन के साथ चलने वाला, परमेश्वर का भय के साथ चलने वाला, वो प्रेरित लोग थे। बाइबल में बहुत कुछ हमें सिखाता है, जो कि हमें करना चाहिए और चलना चाहिए। वचन में लिखा है प्रेरितों का चैप्टर 4 में वर्ष 1 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे तो देखा जाता है कि परमेश्वर का काम बहुत कठिनाई है। जो परमेश्वर का वचन के साथ चलता है, जो परमेश्वर के साथ दृढ़ होकर भय के साथ जो काम करता है, वो परमेश्वर साथ रहता है। और पीटर और जॉन के बारे में बहुत कुछ सीख सकता है हमें। जो उन्होंने मंदिरों का, यरूशलेम का मंदिरों का आसपास बहुत सारे लोग जो भटक गए, पीटर और जॉन जो है परमेश्वर का वचन सुनाते थे, सिखाते थे और लोगों को बताते थे कि यीशु मसीह मरे हुए में से ज़िंदा उठा है। वो वचन, परमेश्वर का जो प्रूफ, परमेश्वर का जो उसने दिखाया है, उन्होंने आंखों देखा है। इसीलिए उन लोगों ने यरूशलेम के सारे घराने, सारे लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते थे, सिखाते थे। तो वहाँ के राजा लोग, वहाँ के पुरोहित लोग, वहाँ के सरदार लोग परमेश्वर का वचन सुनाने वालों के ऊपर क्रोधित होते हैं। तो लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं, जताते हैं, इसलिए उनको क्रोधित होके एक दिन तो उनको जेल में डाल दिया। जेल में डालने से भी उनको कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन क्योंकि वहाँ के मंदिर के पास एक लंगड़ा बैठता था। वो लंगड़ा बहुत सालों से मंदिर में बैठा भीख मांगा करते थे, बैठा रहते थे। लेकिन जब जॉन और पीटर मंदिर के पास जा रहे थे, तो वो जो लंगड़ा जो है, उनको देखकर उनको एक आशा था कि मुझे कुछ होना चाहिए, या एक आशा था। तो दोनों जॉन और पीटर खड़े होकर के उनके पास खड़ा होकर देखा कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो लंगड़ा ने बोला कि मुझे चलना है, मुझे ठीक होना है, या भीख मांग रहा था तो कुछ चाहिए।
लेकिन पीटर और जॉन के पास तो कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं था, ना पैसा, धन दौलत, ना कपड़े, ना शहर, कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का नाम से आपको खड़ा करने का परमेश्वर के पास अधिकार है। तो उन्होंने उन्होंने ये यीशु मसीह का अधिकार से उस लंगड़े को बोला तू उठ और खड़े हो जा। वो कहते ही जो लंगड़ा कई सालों से जो लंगड़ा में भीख मांगता था, वो एकदम से बल आ गया उसका पैरों में, उसका ताकत आ गया। तो परमेश्वर का कार्य वहाँ पे भी हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का ये आश्चर्य हुआ कि ये लोग कैसे ठीक हो गया। इसी के चलते बहुत सारे लोग परमेश्वर को मानने लग गया, परमेश्वर को वचन में चलने लग गया, विश्वास में बढ़ गया। जब हम पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे साथ चलता है, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ रहता है, तो एक आशा एक होता है कि हम परमेश्वर कार्य कर सकता है। आपके द्वारा आप नहीं कर सकता, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर का आत्मा जो काम करता है। तो वहाँ के लोग यरूशलेम के आसपास राजाओं को गुस्सा आया कि ये लोग तो बहुत पर यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहा है। तो हिंसा हो गया। उन लोगों ने जेल में डालने के बाद उनका कोई प्रूफ नहीं मिला कि उनको जेल में डाला जाए। फिर उनको छोड़ के उनको एक समझाया कि आप लोग यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करोगे, कह के उनको डांटा और भय दिखाया, उनको छोड़ दिया। लेकिन पीटर और जॉन ने कहा कि इंसानों का जो मनुष्य का बातें मानकर हम इस परमेश्वर का जो काम हुआ है, परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का नाम हम ऊंचा कर रहा है, कौन सा ठीक रहेगा? आपके बात ठीक रहेगा या परमेश्वर का बात? हम तो परमेश्वर का, यीशु मसीह का नाम से प्रचार बिना नहीं रह सकता। तो ये कहकर उनको जवाब दिया। उन लोगों ने और भी गुस्सा हो गया, क्रोधित हुआ, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए उनको चेतावनी दे के छोड़ दिया गया। इसीलिए देखा जाए तो बहुत सा इस संसार में प्रेरित का नाम से घूम रहे हैं। प्रेरित पौल, प्रेरित फलना, प्रेरित ये नाम दे के परमेश्वर को कार्य नहीं कर रहा है। लोगों को दिखाते हैं, लोगों को भरमाते हैं। उस प्रेरितों का काम देख के इस 21वीं सदी वाला जो प्रेरित लोग अपना मर्जी से नाम दे के परमेश्वर का श्रापित करते हैं। उनको तो हिसाब मिलेगा, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में चलने वाला जो लोग होते हैं, वो कष्ट उठाते हैं, परमेश्वर का भय के साथ अपना कार्य करते हैं, लोगों को सिखाता है यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उसका द्वारा ही रास्ता है हमारा, ये सिखाते हैं। तो भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु का काम करने में कोई कठिन नहीं है। एक बार तो उतरो, रास्ते में उतरो। परमेश्वर कहता है मेरा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे क्रोस उठाओ, बोला। मेरा क्रोस उठाओ, यही तो है परमेश्वर का काम। एक बार तो उतरो, अपना क्रोस उठा के तो चलो रास्ते में। परमेश्वर का काम वो खुद करवाएगा। आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपका साथ है। वो परमेश्वर आत्मा आपको बलवाएगा, आपको करवाएगा, आपको चलाएगा। इसलिए डरे नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या आपके बारे में सोचेंगे। ये नहीं सोचना है। आप बोलते जाइए, चलते जाइए। परमेश्वर का काम इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है।
एक दिन तो संसार छोड़ के जाना पड़ेगा हमें। हम जीवित रहते हुए परमेश्वर का काम नहीं कर पाएंगे तो मरने के बाद कैसे करेंगे? हम मरने के बाद परमेश्वर का वचन कैसे सुनाएंगे? परमेश्वर का काम कैसे करेंगे? जीवित रहते हुए हमारा जीवन जो जो एक आशा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो हमें सांस फूंक के दिया है, वो ताकि परमेश्वर के पास जा पाए। हम यूं ही पैदा नहीं हुआ है, परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं भेजा है। परमेश्वर का जब हम जन्म होता है तो परमेश्वर का एक भाग होता है। भजन संहिता 127 में 3 में लिखा है, परमेश्वर का जो दिया हुआ हम भाग है, विराज है हम लोग। परमेश्वर का एक गर्भ, जो गर्भ दिया, गर्भ में हम पैदा हुआ है, वो परमेश्वर का हिस्सा है, बल्कि हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा बाप का हिस्सा नहीं है। हम परमेश्वर का हिस्सा है। परमेश्वर का आत्मा है जो हमें बचाता है, चलाता है, कराता है। ये नहीं सोचना है। एक परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर के साथ चलना है। पीटर और जॉन का जो कार्य है, जो इनका जो हिम्मत है, हमारे पास भी हिम्मत होना चाहिए। हमारा पास भी एक साहस होना चाहिए। ब्रेव बनना है। डर डर के जीना नहीं है, परमेश्वर के वचन के साथ चलना है। हम चर्चों में बहुत देखते हैं, चर्च में भी बहुत लोग बस आते हैं जाते हैं। उसका अंदर जो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वास करता है, उन्हें कोई वैल्यू नहीं देता है। वचन सुनता है, एक कान से सुनता है, एक दूसरे कान से निकाल देता है। तो ये जो हमें बहुत कुछ सीखने का बाकी है। एक बच्चे से लेकर कम से कम 20-30 साल उम्र तक परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हमें सिखाने वाला, चलाने वाला, वो सही नहीं होता है। बहुत लोग भटक गए हैं परमेश्वर के लोग। 40 का उम्र हो गया, 50 का उम्र हो गया, 60 की उम्र हो गया, अभी भी गंदा काम, अभी भी बेविचार का काम, अभी भी परमेश्वर का नफ़रत जो होता है वो काम कर रहे हैं। क्यों हम ये सब लोग हम जा पाएंगे? परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे शरीर, हमारा आत्मा, हर चीज़ पवित्र होना पड़ेगा। नहीं तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर हमें लेके नहीं जाएंगे। घमंड, अपना घमंड को तोड़ दो। आज तुम्हारे पास है, आज हमारे पास है, वो सब चले जाएंगे। इसीलिए जॉन और पीटर का से हिम्मत के साथ परमेश्वर का काम करना है। लोग कुछ भी कहें, परमेश्वर का कार्य करते करते चलना है, तभी परमेश्वर हमें चलाएगा, हमें सिखाएगा। आज के वचन इतना ही है। परमेश्वर हम सबको आशीष करे और प्रेम से परमेश्वर का काम करते रहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल रहिए और आगे बढ़ते जाइए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।